गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप लोग। और आज फिर मैं आ गई ब्लॉग बनाने। तो आज का लुक थोड़ा सा अलग है और आज मैंने आईज पे भी कुछ नया करने की कोशिश की है। और हाँ, ड्रेस तो जो ड्रेस है वो भी मैंने, ओहो आज तो बहुत ज़्यादा ही धूप है। अब कैमरा किधर रखूं? चलिए यहीं रखते हैं। आज तो बाहर बहुत ज़्यादा धूप है तो कैमरा रखने की जगह ही नहीं है। देखती हूँ भी टेबल का, बहुत ज़्यादा धूप है आज। शायद आज मैं थोड़ा सा जल्दी आ गई हूँ। ठीक है जी। और ये रहा मेरा लुक। हवा चल रही है तो इसलिए जो है बाल जो है तुरंत उड़ना शुरू कर देते हैं। ये देखिए यहाँ से भी उड़ गए। ये देखिए बहुत ज़्यादा धूप है और आज जहाँ पे मैं कैमरा रखती हूँ ना वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा धूप है। लेकिन अरे यार रुकिए एक मिनट, करती हूँ कुछ इंतज़ाम। ये रहा, ये जहाँ पे मैं हमेशा कैमरा रखती हूँ ना तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा धूप है। और ये रहा आज का लुक मेरा। तो ये भी मैंने जो है एक शर्ट से टॉप बनाया है और एक नया लुक देने की कोशिश की है, क्योंकि ये शर्ट थी, मेरी ही शर्ट है जिसमें मैंने कुछ डिज़ाइन उल्टा पहन के मतलब डिज़ाइन करने की कोशिश की है। बाकी ये शर्ट के कलर के और डिज़ाइन के हिसाब से मैंने आई मेकअप किया है। और बाकी हेयर तो देखिए जो शॉर्ट हेयर होते हैं उसके साथ फ़ोल्ड करना बड़ा इजी होता है। आप इस तरह का लुक बहुत आसानी से कर सकते हैं और अच्छा भी लगता है। अगर देखिए एक चीज़ और है कि अगर आप नेक बंद मतलब पहनते हैं तो फिर ये वाला हेयर स्टाइल उसके साथ बहुत अच्छा रहता है। जितना ही आप नेक को इस तरह से ये वाला नेक पहनते हैं शर्ट या टॉप में, तो फिर गर्दन जो है इस हेयर स्टाइल के साथ बहुत खूबसूरत जो होती है लगती है। बाकी ये स्कर्ट के साथ मैंने कैरी किया है। तो पीछे बहुत ज़्यादा धूप ही है और धूप में ही बनाना पड़ता है ब्लॉग, इसका तो कोई सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता है। और जब तक है तब तक तो बनाऊंगी ही। बाकी ये रहा लुक और कुछ मिक्स करके ही मैंने लुक किया है। मतलब आर्ट भी है, वेस्टर्न लुक भी है और सबसे अच्छा कलर पिंक कलर जो कि बहुत अच्छा लगता है। मतलब गर्ल्स पे बहुत प्यारा कलर लगता है पिंक लुक। आईलैशेस थोड़ा सा इरिटेट कर रही है। बाकी जब आप बोर हो जाए ना, आप शर्ट खरीदिए और जो आपको बाहर टॉप नहीं मिलेंगे, आप उन शर्टों से इतने अच्छे अच्छे पहले भी मैंने 2-3 शर्ट से मतलब शर्ट को एक सीधा पहनो तो लुक कम आता है, बट शर्ट को आप जब उल्टा करते हो तो बहुत अच्छा जो लुक आता है टॉप का, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। कि अगर आप बोर हो जाते हैं अपने कपड़ों को तो आप लोग इस तरह से अपने कपड़ों को कुछ रिसाइकल करके, यानी कि कुछ उल्टा सीधा डिज़ाइन करके आप इस तरह से पहन सकते हो, जिससे कि लुक भी बहुत अच्छा आएगा। बाकी आप कपड़ों से कभी बोर भी नहीं होगे। अब बाल देखिए, हवा चल रही है तो बाल तो भाई शुरू हो गए हैं ख़राब होना। बाकी ये रहा हेयर स्टाइल तो बिल्कुल इजी तरीके से ही बनाया है मैंने और अच्छा लग रहा है। ये फुल स्लीव ही अच्छा लगेगा इस पर, क्योंकि नेक बंद होता है तो फिर फुल स्लीव बहुत सूट करता है। और बाकी मेकअप तो करने में काफ़ी टाइम लगा है मुझे। और आइज़ पे मैं ज़्यादा फोकस करती हूँ क्योंकि मेन तो आइज़ का ही मेकअप होता है, कैमरे पे अच्छा लगता है। तो आइज़ पे आज मैंने कुछ अलग करने की कोशिश की है। और बाकी ड्रेस जिस कलर की थी उसी हिसाब से मैंने मेकअप किया है। और
अभी बनाऊंगी मैं वीडियो। एक्चुअली क्या होता है कि वॉक वीडियो बनाने के लिए थोड़ी सी जगह स्पेस चाहिए, इसलिए मुझे छत पे आना पड़ता है। और इससे क्या होता है कि इससे ड्रेस भी पूरी तरह से मतलब कैमरे में दिखती है कि क्या लुक है ड्रेस का, और अच्छा भी लगता है। और बाकी धूप का तो मैं पहले ही भी बता चुकी हूँ आप लोगों को कि धूप में ये देखिए धूप में देख लीजिए मेकअप एकदम शाइन कर रहा है, कोई भी कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि जैसे जैसे पसीना निकलेगा, गर्मी होगी, तो भाई पसीने से जो भी दिक्कत हो सो हो, बाकी वैसे तो कोई दिक्कत नहीं होती है मेरे मेकअप में। और पसीने का सलूशन यही है कि ठंडक में रहिए, और अगर पसीना आता भी है तो टैप टैप करके टिश्यू पेपर से आप हटाइए। फ़िलहाल मुझे बहुत कम स्वेटिंग होती है फेस पे, क्या मतलब फेस पे नहीं आता इतनी जल्दी मेरे फेस पे पसीना, तो मेरे लिए इजी होता है मेकअप को मेंटेन रखना। लेकिन जिन लोगों को स्वेटिंग होती है उनके लिए ये जो वेदर है वो बहुत मुश्किल होता है, और उसका सलूशन बहुत ज़्यादा अगर पसीना है तो फिर उसका सलूशन शायद कुछ भी नहीं होता है, सिवाय आप टिश्यू पेपर को ऐसे टैप टैप करके सोक करें, उसके अलावा कोई सलूशन नहीं होता है। क्योंकि कितना भी अगर मटेरियल चेहरे पे ज़्यादा लगाया जाएगा तो फिर मेकअप फटने का डर रहता है, कि लाइनिंग पड़ने का डर रहता है। इसलिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स इस मौसम में तो नहीं लगा सकते हैं हम अपने फेस पे, क्योंकि बहुत मोटी लेयर जब होती है तो आप बातचीत करेंगे या स्माइल करेंगे या आइज़ ब्लिंक करेंगे तो वो लाइनें जो है ना दिखना शुरू हो जाएंगे। इसलिए जो कहते हैं कि बेस है बहुत पतला होना चाहिए, ताकि बस सिर्फ शाइन आए। बहुत मोटी लेयर लगाने से क्या होता है कि लाइनिंग, जो लोग कहते हैं ना कि मेकअप में लाइन पड़ गई है, लाफिंग लाइन पड़ गई है, वो इसी वजह से होता है। जब आप मटेरियल बहुत ज़रूरत से ज़्यादा अगर चेहरे पे डालेंगे तो फिर वैसा ही होता है। और बाकी सबसे मेन जो आपकी बात है वो ये है कि जितना कम से कम अगर आप प्रोडक्ट्स चेहरे पे लगाएं उतना बेहतर होता है। क्योंकि केवल हमें जो फाउंडेशन है इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि हम अपनी बॉडी और चेहरे का कलर मेंटेन कर सकें, बस इसलिए लगाया जाता है। बाकी सारी खूबसूरती आपकी आइज़, लिप्स, नोज की जो शेप है उसकी होती है। यानी कि आर्ट का मतलब है कि आपके फीचर्स को हाईलाइट करना और स्किन को बैलेंस करना। और स्किन जितने कम मटेरियल के साथ बैलेंस की जाए उतना बढ़िया होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेयर चढ़ाने से, वही मैंने बोला है कि लाइनिंग आना शुरू हो जाएगी। बस फेस के अंदर हमारा जो वोन टेक्सचर होता है बस उसको सही से हाईलाइट करना, यानी जो इनविजुअल जो खूबसूरती है उसको हाईलाइट करना ही आर्टिस्ट का काम होता है। तो अब वो इनविजुअल खूबसूरती बहुत एक्सपीरियंस के बाद ही आपको नज़र आती है। ऐसा क्योंकि हमारा सारा फोकस जब काम सिखाया जाता है या मेकअप सिखाया जाता है, सारा फोकस हमारा इस चीज़ पे लगाया जाता है, नहीं इस कंपनी का प्रोडक्ट्स, इस कंपनी का ये कलर वो कलर, तो सारा जो हमारा दिमाग है उसी में ही खर्च हो जाता है। बट हम ये नहीं सोचते हैं कि किस तरह से खूबसूरती बाहर हम हाईलाइट कर सकते हैं। वो बहुत कम लोगों को समझ में आता है, क्योंकि अब जो लेवल है तो प्रोडक्ट्स मेरे हाथ में कोई सा भी हो, चाहे बिल्कुल लो हो चाहे बिल्कुल हाई हो, बट जो फीचर्स हैं वो आराम से मैं हाईलाइट कर सकती हूँ, क्योंकि खूबसूरती फीचर्स में ही होती है, कलर में नहीं होती है। कलर को सिर्फ इक्वल किया जाता है, दाग धब्बों को छुपाया जाता है, बाकी कलर से कोई मतलब नहीं होता है। मेकअप के काम में कलर को सिर्फ बैलेंस किया जाता है कि बॉडी के साथ मैच करे, क्योंकि किसी किसी का जो चेहरा होता है बहुत डार्क होता है, या झुर्रियाँ होती हैं, या पिगमेंटेशन होती है, दाने होते हैं, बस उस चीज़ को, क्योंकि अगर आप महंगा कपड़ा पहनते हैं और अगर आपका चेहरा डल है तो फिर क्या होता है कि जब हम और अच्छा कपड़ा या चमकदार महंगा कपड़ा पहनते हैं तो चेहरा और ज़्यादा डल लगने शुरू हो जाता है। तो लोग कहते हैं ना कि मेकअप क्यों कराना चाहिए, तो मेकअप इसलिए कराना चाहिए क्योंकि नॉर्मल कपड़ों में तो चेहरा फिर भी ठीक लगता है, लेकिन जैसे ही हम अच्छे कपड़े पहनते हैं या बहुत ब्राइट कपड़े पहनते हैं तो हमारा चेहरा
अगर तो व्यक्ति यंग है तो चल जाता है, तब तो वो खिलता है, अच्छे कपड़े पहनने पे चेहरा और खिलता है। अगर वो ओवर एज हुआ तो फिर कपड़े अगर बहुत ज़्यादा ब्राइट हैं, बहुत ज़्यादा चमकदार हैं या बहुत महंगे कपड़े हैं, तो आप जब भी पहनोगे तो वो चेहरा और ज़्यादा डल लगेगा, इसलिए मेकअप की ज़रूरत पड़ती है। यंग एज में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यंग एज में खूबसूरती ऑटोमेटिक, बॉडी में सब कुछ बैलेंस होता है, सारी पावर होती है, इसलिए खूबसूरती में फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप प्लीज़ कंपेयर मत किया करिए कि एक 20 साल या 22 साल का इंसान खूबसूरत लग रहा है, मैं क्यों नहीं लग रही हूँ। तो उसमें एज का ही फ़र्क होता है, डिस्टेंस होता है। और एज के साथ आप अच्छी तरह जानते हैं कि एज के साथ हमारी बॉडी में हमारी न्यूट्रिशन, हमारे विटामिन्स, हार्मोन सब कुछ ऊपर नीचे होते हैं। और भीतर के जब कहते हैं विटामिन्स, हार्मोन्स जब बैलेंस बिगड़ता है तो हमारी स्किन पे इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ता है। तो इसलिए जो यंग एज है, यंग एज क्या है मतलब आप जब सामने देखते हो 20-22 साल के इंसान को, तो आप कहते हो ये खूबसूरत मैं क्यों नहीं हूँ। लेकिन आप भी पीछे जाके देखिए कि आप भी 20-22 साल में बहुत खूबसूरत थे, बहुत चमक थी स्किन में, बाल भी बहुत ग्रो करते थे। तो ये जो डिफरेंट खड़े होके जो आप मतलब सोचते हो कि नहीं इसका मेकअप अच्छा लग रहा है, मेरा नहीं अच्छा लग रहा है, तो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ एज का ही डिफरेंस होता है। क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जिनके साथ ऐसा होता है कि उनकी एज के साथ भी जो स्किन है वो ग्लो करती है, बहुत कम लोग होते हैं। या समझिए जो लोग ध्यान देते हैं शायद उनके साथ ही ऐसा होता होगा कि वो उम्र के साथ भी खूबसूरत लगते हैं। बट काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि एज के साथ उनका चेहरा बहुत डल हो जाता है, और अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आगे चल के और भी ज़्यादा डल होगा। तो मेकअप भी उसको एक लिमिट तक ही छुपा सकता है। मेकअप छुपा सकता है, लेकिन मेकअप को देखने का डिस्टेंस जो है वो थोड़ा सा सोच समझ के करना पड़ता है। मेकअप कभी भी ऐसे करके, खैर मेरे चेहरे पे प्रॉब्लम कम है तो मैं कितना भी जूम करके आपको मेकअप दिखाऊं, मेरे चेहरे में प्रॉब्लम्स नहीं है, दाने, पिगमेंटेशन वगैरह नहीं है, इसलिए मैं कितना भी जूम करके अपने चेहरे को दिखा सकती हूँ। बट काफ़ी लोगों की स्किन में प्रॉब्लम होती है, तो उनका एक कहते हैं ना डिस्टेंस होना चाहिए, यानी एक हाथ की दूरी होनी चाहिए, तब आपको मेकअप का काम देखना चाहिए। कभी भी ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप कोई भी आर्टिस्ट अगर आपके ऊपर काम करके गया और आप ऐसे करके पास करके देख रहे हैं, नहीं जी ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो कहते हैं कि स्किन में सिर्फ एक पतली सी लेयर होती है फाउंडेशन की, तो जो भी दाने हैं उभरे हुए वो ज़रूर दिखेंगे, बट इतनी दूरी से नहीं दिखेंगे। तो यानी कि उसको बैलेंस इतनी दूरी के हिसाब से ही किया जाता है, तो उसमें आर्टिस्टों की कोई गलती नहीं होती है। मेकअप को अगर आपके चेहरे पे ज़्यादा प्रॉब्लम है तो मेकअप को देखने की एक कहते हैं कि दूरी तय होती है। एक हाथ की दूरी से अगर आप मेकअप देखोगे तो वो बहुत अच्छा लगेगा, और बाकी उसमें किसी की भी गलती नहीं होती। हाँ, ये है कि आपकी स्किन के कलर और फीचर्स को हाईलाइट अगर नहीं कर पाया कोई तो फिर एक्सपीरियंस की कमी होती है। और प्रोडक्ट्स का जो बैलेंस होता है कि कलर को आपको कैसे मैनेज करना है, वो एक एक्सपीरियंस वाला खेल होता है। जब तक इंसान बहुत सालों साल काम नहीं कर लेता है तब तक उसे वो चीज़ें नहीं समझ में आती है, चाहे उनके पास लाखों का माल हो और चाहे कितने भी महंगे प्रोडक्ट्स हों, उससे कोई मतलब नहीं होता है। क्योंकि इसमें सारा खेल जो होता है मेकअप में बैलेंस का होता है और एक्सपीरियंस का होता है। तो एक्सपीरियंस के बिना आप बैलेंस सीख ही नहीं सकते हैं और इनविजुअल ब्यूटी को समझ भी नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको इसलिए जानकारी दी क्योंकि अगर देखिए आर्टिस्ट आपके साथ मेहनत करता है तो फिर आपको भी कुछ बातें पता होनी चाहिए, ताकि ना आप खुद इरिटेट हो, ना आप किसी काम करने वाले को इरिटेट करें। तो कुछ चीज़ें आपको भी पता होनी चाहिए, क्योंकि जादू जैसी तो कोई चीज़ होती नहीं है, लेकिन हाँ टैलेंट या कला जैसी चीज़ ज़रूर होती है, लेकिन उसको देखने का डिस्टेंस तय होता है, या फिर आप खुद हेल्दी स्किन के साथ मेकअप कराएं।
तो वो चीज़ें सक्सेस होती हैं। बाकी अब मैं वीडियो बना लूँ तो ये जो है वाइट स्केल के साथ कैरी किया है, क्योंकि इसमें वाइट कलर हाईलाइट हो रहा है और वैसे भी पिंक कलर हमेशा वाइट पे ही अच्छा लगता है, तो वाइट के साथ ही मैंने इसको कैरी किया है स्केल को। बाकी बाकी मुस्कुराइए, मुस्कुराने से ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो कल फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।